हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है नेचर ऑफ़ द रूट्स। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो उसमें जो x की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, उसकी नेचर क्या होगी, ठीक है, उस पर आज हम बात करेंगे। द नेचर ऑफ़ द रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जिसे हम क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे यानी नेचर ऑफ़ द रूट्स जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आएगी उसी हिसाब से हम उसकी रूट्स की नेचर होगी, ठीक है। तो पहला केस है, केस नंबर 1 है, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट ए परफेक्ट स्केयर देन इट्स रूट्स आर इरेशनल, ठीक है। क्योंकि इरेशनल कब होते हैं, जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आता, ठीक है, उस वक्त वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, वो रियल ही होगा, ठीक है, एंड अनइक्वल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 2x² - 7x + 1 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट ये हमारे पास b² - 4ac है, b हमारा पास है -7, इसका स्केयर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, ठीक है, और c की वैल्यू 1 है। तो ये हम आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस ये कितना 8, तो दिस इज़ इक्वल टू 41, ठीक है। ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि ये इरेशनल है, ठीक है। द सेकंड केस इज़ इफ़ b² - 4ac ग्रेटर दैन 0, ये भी ग्रेटर दैन 0, ये भी ग्रेटर दैन 0, लेट बट इज़ ए परफेक्ट स्केयर, ठीक है। जो आंसर आएगा वो जो हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर होगा। दैन द रूट्स आर रैशनल, जिन नंबर्स का रूट स्केयर रूट परफेक्ट आता है उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। तो इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास 7x² + 8x + 1 = 0। तो हेयर a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू हमारे पास b के है, हमारे पास 8 का स्केयर -4 इंटू a है 7 एंड c की वैल्यू 1। तो ये 64 माइनस 7 4 28, ठीक है जी। तो ये 14 6, तो ये बन गए हमारे पास इधर, ये हमारे पास बन गया, तो ये हमारे पास 36 हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 6 का स्केयर हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर है, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस केस। इफ़ थर्ड केस है हमारे पास, इफ़ b² - 4ac = 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो इक्वल टू 0 होता है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें कि हमारे पास x² + 8x + 16 = 0। तो हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 16। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास b² यानी 8 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू 16। तो ये 64 माइनस 64 ये इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है जी। सो दिस इज़ दी एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस केस कि अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाती है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। द फोर्थ केस इज़ इफ़ b² - 4ac लेस दैन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, या इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं, कौन सी एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ सकती है इसमें कि इफ़ x² - 3x + 3 = 0। तो हेयर a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू -3 एंड c इज़ इक्वल टू 3।
तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट b हमारे पास -3 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 3 है। तो ये 9 माइनस, तो ये कितना 12। सो दिस इज इक्वल टू -3 विच इज़ लेस दैन 0, ठीक है जी। तो लेस दैन 0 हमें पता है कि कोई भी नंबर जो लेस दैन 0 होते हैं वो हमारे पास इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। लेस दैन 0 नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारे नेचर ऑफ़ द रूट्स पे लेक्चर आज का, ठीक है, जिसमें हमने ये इसके पहले केसेस डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर हर केस की एग्ज़ाम्पल भी उसके साथ हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, ठीक है जी। तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।